जालसाजों ने फर्जी मकान मालिक और दस्तावेज तैयार कर बेच दिया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना मकान। ठगी के शिकार पीड़ित की तहरीर के आधार पर 3 नामजद सहित 4 जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बुंदेलखंड के महोबा जिले में शातिर जालसाजों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान को निशाना बना फर्जी मकान मालिक और दस्तावेज तैयार कर ग्राहक को 8 लाख रुपए में बेचकर ठगी कर ली। इतना ही नहीं, शातिर ठगों ने प्रधानमंत्री आवास की पहचान मिटाने के लिए मकान में पुताई करवा उसका स्वरूप बदल दिया। असली मकान मालिक के पहुंचने पर जब मामला खुलकर सामने आया तो सभी हैरान और परेशान हो गए। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर 3 नामजद सहित 4 आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल सभी को हैरान और परेशान कर देने वाला यह मामला शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर हाईवे स्थित जकरिया पीर इलाके का है, जहां पवा गांव के रहने वाले माधव के प्लाट खरीद कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शासन से मिले अनुदान से बनाए गए मकान को जालसाजों ने कूटरचित दस्तावेज और फर्जी मकान मालिक के सहारे कर बेच दिया गया। जालसाजों ने रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री करा शहर के रामनगर इलाके में रहने वाली सुमन साहू को 8 लाख रुपए में बेच ठगी कर ली। इतना ही नहीं, जालसाजों ने लाभार्थी के मकान में लिखी प्रधानमंत्री आवास योजना की पहचान छुपाने के लिए रातों रात मकान में पुताई भी करा दी। परिवार का भरण पोषण करने के लिए नोएडा में रहकर मजदूरी कर रहे मकान के असली मालिक को जब इसकी भनक लगी तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में महोबा पहुंचे मकान मालिक माधव ने मकान में लगे किसी और के ताले को तोड़ अपना ताला लगा अधूरे पड़े मकान का निर्माण कार्य शुरू करा दिया। जालसाजों के शिकार परिवार ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करा ठगों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर आशीष गुप्ता, नीरज गुप्ता पुत्रगण जगत प्रसाद ने कूटरचित दस्तावेज तैयार बनाए गए फर्जी माधव प्रसाद सहित एक अन्य अज्ञात के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शातिर ठगों की शिकार मुख्यालय के रामनगर में रहने वाली सुमन देवी ने बताया कि उन्होंने आशीष गुप्ता, नीरज गुप्ता से एक प्लाट खरीदने के लिए कहा था, लेकिन आशीष और नीरज गुप्ता ने एक मकान उन्हें 8 लाख रुपए में दिलाया। आरोप है कि एक मकान को 8 लाख रुपए में फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें बेचा गया है, जबकि मकान को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार किया गया था और जालसाजी कर उसकी पुताई करवा दी गई और फिर रजिस्ट्री करा दी गई। आरोप है कि जिस व्यक्ति को मकान मालिक बनाकर लाए थे उसका नाम माधव प्रसाद बताया, जो बाद में नकली निकला। पीड़िता को जब इस बात का पता चला तो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और पीड़िता ने कोतवाली में आशीष गुप्ता, नीरज गुप्ता, माधव प्रसाद सहित एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये आशीष गुप्ता है, वहाँ रहता था, तो मेरे ससुर को ये बोलता रहा कि सर के दादाजी आप ये प्लाट ले लो, तो हमने कहा हमें नहीं चाहिए, तो हमने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। तो जी बोले कि 15 लाख का दादाजी ले लो, तो हमने कहा हम नहीं ले पाएंगे, मुझे नहीं लेना। तो ये बोला कि 12 लाख का ले लो, 10 लाख का ले लो। एंड में बोला 8 लाख का ले लो प्लाट, और उसकी बीवी की तबीयत खराब है, किडनी बदलनी है। तो हमारे ससुर तैयार हो गए लेने के लिए। तो इसने किसी अनजान व्यक्ति को ला के माधव प्रसाद बना के और मुझे रजिस्ट्री करवा दी, फ्रॉड किसी का मकान मेरे नाम कर दिया। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना थी। तो जिस दिन हम उसका मतलब ये झाड़ा साफ करने गए तो हमने कहा भाई मेरे प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो इन्हें रात के पोते दो खा। फिर सवेरे हमने देखो तो नाराज ने कहा भाई क्या पोते दो, बोले के रहने दो, तो भी नक्शा बनाने वाले आएंगे तो फिर वो नक्शा नहीं बनाएंगे इसका, हम इसी हिसाब से इसका कागज बनवा लें। तो इसने उसको कर दिया, तो इसने हमें फ्रॉड कर दिया। उसका हमसे 8 लाख रुपया लेके गया सर। 1 लाख रुपया मतलब मेरा लिखाई पढ़ाई में चला गया, 1 लाख वो 8 लाख वो मुझसे ले गया। हमारा जो ये मकान है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ था, जिसमें हम पात्र थे, तो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई किया और हमारा प्रोसेस भी हुआ और हमने बनवाया भी, जिसमें 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, किचन बना हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, हम क्या है ना नोएडा में रहते हैं, तो नोएडा में ही मजदूरी करते हैं, तो वहीं पे रह रहे थे। तो हमें पता चला कुछ समय बाद कि हमारे प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है, और जिसमें हमारे प्लॉट की फर्जी दस्तावेज तैयार होके किसी नाम पे रजिस्ट्री हो गई। क्या कोई आपके पास में फोन आया था?
इससे पहले क्या है ना कि हमारे पास डूडा विभाग के नाम से एक फ़ोन आया था, जिसमें कहा गया कि आपका जो प्लॉट था उसमें जो आपका 2,50,000 रुपये पैसा आया था, उसमें अमाउंट इंक्रीज हो गया है 2,50,000 से 3,20,000 हो गया, जिसमें एक किस्त आपकी बाकी है, जिसमें 70,000 रुपये आपके अकाउंट में और क्रेडिट होंगे। तो इसके बिहाफ पे हमसे डॉक्यूमेंट मांगे गए, जिसमें हमारी पूरी रजिस्ट्री की फ़ोटो मांगी गई और साथ के साथ हमारे पिताजी का आधार कार्ड भी मांगा गया। तो ये उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, उन्होंने ये बताया कि मैं डूडा विभाग से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो बाद में हमें पता चला कि जो नंबर रजिस्टर्ड है वो आशीष गुप्ता के नाम पे रजिस्टर्ड है, जिस नंबर से कॉल आया था। तो हमने फिर क्या करा, हमने बोला कि मैं ना आपसे सामने से मिलके डॉक्यूमेंट दूंगा, ठीक है, जिसमें मैंने मना कर दिया कि अभी नहीं दूंगा। फिर बाद में जब मुझे पता चला कि प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है, तब मैं यहाँ पे आया और फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे सामने ही रहते हैं साहू जी, उनके नाम पे रजिस्ट्री हुई है। तो वो भी आए, 16 तारीख की बात है, ये 16 फरवरी की बात है। तो 16 तारीख को हम यहाँ पे सुबह आए थे, तो पता चला कि उनके नाम पे रजिस्ट्री है, लेकिन देखा तो उनके डॉक्यूमेंट में फर्जी थे, जिसमें हमारे पिताजी का ना कोई आधार कार्ड था, ना ही फ़ोटो मैच था, ना ही सिग्नेचर मैच था। तो डॉक्यूमेंट जो थे वो इनवैलिड थे। अच्छा, आपके पिता की जगह जिसकी फोटो लगा दी गई थी, क्या नाम था उसका? आधार कार्ड एडिट किया गया था। जो आधार कार्ड रजिस्ट्री में इनकी में लगा हुआ है, वो आधार कार्ड उडई आधार की वेबसाइट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब ऐसा कोई आधार नंबर जनरेट ही नहीं हुआ है जो आधार वहाँ पे लगा हुआ है। किसने किया ये सब? कौन किया? बाद में हमें अभी पता चला है कि आशीष गुप्ता जो वकील है, हमारे सामने ही रहता है, हमारे प्लॉट के सामने ये मकान बना हुआ है। हाँ, तो इन्हीं ने ये सारा फ्रॉड रचित करके और साहू जी को फंसाया और उनसे पैसे भी ऐंठ लिए। और क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? इस मामले में हम ये चाहते हैं कि जो भी दोषी है उसकी कड़ी कार्रवाई हो और साथ के साथ उसको सज़ा होनी चाहिए, और जो भी उनकी वकालत है वो सारी निरस्त होनी चाहिए कि भविष्य में कभी भी कोई वकालत भी ना कर सके।